हाय बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों नया सेक्शन, नया चैप्टर डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट के बारे में हम लोग मैट्रिक्स में भी देख चुके हैं बच्चों। डिटर्मिनांट सिर्फ किसका डिफाइन होता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का, दूसरे मैट्रिक्स का डिफाइन नहीं होता है। ये मैं डिटर्मिनांट में एडजॉइंट और इनवर्स में मैंने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया है, लेकिन आज स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो डिटर्मिनांट सिर्फ और सिर्फ किसका डिफाइन होता है बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स का। हट दीजिएगा, डिटर्मिनांट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनांट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ये बात क्लियर होना चाहिए बच्चों कि डिटर्मिनांट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है बच्चों? द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम with their corresponding cofactors The sum of product of element of a row or column with their corresponding cofactors is known as determinant value of a square matrix. क्या बच्चों? The sum of product of elements of a row or column with their corresponding cofactors. क्या है बच्चों? आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से। उसको बोलते हैं डिटर्मिनांट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सिर्फ स्क्वायर का डिफाइंड होगा। तो सबसे छोटा कौन होगा बच्चों? 1/1 वर्ड में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा ना, ए ही होगा ना, जिसका डिटर्मिनांट वैल्यू कितना हो जाएगा? ए ही हो जाएगा ना बच्चों। 1/1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आते हैं 2/2। 2/2 ऑर्डर में बच्चों 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा, ए बी सी डी। ये कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ले लेते हैं 2/2 ऑर्डर का, और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग इसका डिटर्मिनांट वैल्यू डिफाइन करेंगे। ये बात हम बता चुके हैं आपको प्यारे बच्चों। तो डेट ए क्या होता है? डेट ए या ए का जो डेट वैल्यू होगा उसको हम लोग सीधा लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी सी डी। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। प्यारे बच्चों, आपको जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है आप उसको ढक दीजिए, C11 इसको ढक देंगे। कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा डी, और डी के आगे साइन क्या लगेगा? +1 इवन आएगा तो प्लस, ऑड आएगा तो माइनस। व्हाट इज C12 C माइनस सी। व्हाट इज C21 B माइनस बी, और C22 कितना बच्चों? C22 हो जाएगा ए। मैंने चारों एलिमेंट का क्या निकाल लिया बच्चों? कोफैक्टर। आपके पास 4 ऑप्शन है। आप चाहे तो इसको फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हैं, या तो सेकंड रो के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हैं, या फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हैं, या सेकंड कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यदि मैं आपसे डेट ए पूछूं तो आप बोलिएगा एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है कोफैक्टर से, और A12 को भी मल्टीप्लाई करना होगा इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से। यही तो डिफिनेशन है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम with their corresponding cofactors. Sum of product of element of a row or column with their corresponding cofactor that value देगा बच्चों। तो A को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसके कोफैक्टर से D से, और A12 को भी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसके कोफैक्टर से -C से। तो यह आएगा बच्चों AD माइनस BC। यस और नो बच्चों? इसको याद करने का तरीका ये है बच्चों कि ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी और सी को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। पहले एडी, पहले ये डायगोनल, और माइनस बीसी आपको डेट वैल्यू देगा। 2/2 के लिए आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कीजिए, एडी माइनस बीसी। आप बोलिएगा सर यदि मैं फर्स्ट कॉलम के अबाउट करूं तो
कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? यदि मैं एक्सपैंडिंग अबाउट कॉलम वन, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या बच्चों? कॉलम वन में क्या है एलिमेंट? डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होगा? डेट ए कितना होगा? कॉलम वन के अबाउट करेंगे तो ये क्या है? A11 C11 और A21 C21। A11 को A को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके को फैक्टर से D से। और A21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? C को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से C21 से माइनस B से। देखिए बच्चों आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या बच्चों? नहीं ना। ये भी कितना आया बच्चों? AD माइनस BC। यानी आप फर्स्ट रो के अबाउट करें बच्चों, या सेकंड रो के अबाउट करें, या फर्स्ट कॉलम के अबाउट करें, या सेकंड कॉलम के अबाउट करें बच्चों, इसके डेट वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके पास चार ऑप्शन है एक्सपैंड करने का बच्चों। यानी बच्चों यदि मैं रो ले लूं, फर्स्ट रो का एलिमेंट ले लूं A11 और को फैक्टर ले लूं सेकेंड रो का C21 प्लस फर्स्ट रो का एलिमेंट A12 और C22। A11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? C21 कितना है बच्चों? माइनस B प्लस A12 B और C22 कितना है बच्चों? A यह जाएगा बच्चों माइनस AB प्लस AB कितना हो जाएगा बच्चों? 0। उसी रो के एलिमेंट को उसी के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट वैल्यू मिलेगा बच्चों, और दूसरे रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा, गारंटी है। तो नोट में लिखेंगे बच्चों कि यदि हम लोग A11 C21 प्लस A12 C22 ऑलवेज 0 हो जाएगा। कोई बच्चा सेकेंड रो का एलिमेंट ले लिया A21 और को फैक्टर C11, A22 और C12 को फैक्टर 1 का ले लिया तो ये गारंटी है कि 0 हो जाएगा। आप दूसरे के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो गारंटी है कि 0। उसी रो के एलिमेंट को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट वैल्यू, और दूसरे के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0। मैंने दिखा भी दिया 0 कैसे हो रहा है, को फैक्टर आप समझ गए। तो 2/2 डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान है। 3 1 माइनस 1 5 है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 5, बीच में आएगा माइनस, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा बच्चों माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 15 और प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 16 इज द आंसर। प्यारे बच्चों 2/2 डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हैं। 2/2 में 4 एलिमेंट होंगे और आप AD माइनस BC फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और डिटरमिनेंट का बेसिक डिफिनेशन यही होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। डेट वैल्यू देगा, दूसरे रो के या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों 0। ये सब बात हम कर चुके हैं, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों 3/3 डिटरमिनेंट। मैं 3/3 डिटरमिनेंट ले रहे हैं बच्चों A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। प्यारे बच्चों 3/3 में मेरे पास टोटल 6 ऑप्शन है बच्चों। मैं एक्सपैंड कर सकता हूं रो 1 के अबाउट, रो 2 के अबाउट, रो 3 के अबाउट, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। मुझे जिस रो के अबाउट या जिस कॉलम के अबाउट मन करे एक्सपैंड करने का बच्चों हम एक्सपैंड कर सकते हैं। आप पूछोगे कि क्या सर फर्स्ट रो के अबाउट करेंगे और थर्ड रो के अबाउट करेंगे तो दोनों में कोई अंतर होगा? आप बोलेंगे, हम बोलेंगे नहीं, दोनों से आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप फर्स्ट रो के अबाउट करें, आप सेकंड रो के अबाउट करें, आप थर्ड रो के अबाउट करें, आप फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के अबाउट करें बच्चों, उसके डिटरमिनेंट वैल्यू सेम ही आएगा, बशर्ते आपको जिस रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं उसी के को फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। आप एडजॉइंट में को फैक्टर से समझ चुके हैं।
तो मैं यदि एक्सपैंडिंग रो 1 के बाद एक्सपैंड करना चाहता हूं तो क्या करना होगा बच्चों, मुझे को फैक्टर निकालना होगा A11 का, इस तीनों एलिमेंट का। A11 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक देंगे, बाकी जो बचता है बच्चों वो कहलाता है माइनर, A22, A23, A32, A33, और इसके आगे साइन क्या लगेगा बच्चों, प्लस। ये दोनों को जोड़ने पर इवन है तो प्लस। अब ये 2/2 है, आपको पता है, ये हो जाएगा A22, A33 माइनस A32, A23। दिस इज द C11। सिमिलरली C12 आप निकाल सकते हैं, आप इसको ढक दीजिए, यहां बचेगा A21, A23, A31, A33। इसके आगे साइन क्या लगेगा बच्चों, माइनस। आगे माइनस रखेंगे और ये आ जाएगा A21, A33 माइनस A31, A23, और C13 कितना बच्चों, C13 ढक देंगे, आगे लगेगा प्लस, और ये आ जाएगा बच्चों A21, A22, A31, A32 बच्चों। यहां से आ जाएगा बच्चों A21, A32, A31, A22। दिस इज द C13। आपको को फैक्टर निकालने अच्छे से आता है बच्चों, को फैक्टर आपको अच्छे से निकालने आता है, आप को फैक्टर निकाल दीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे कि उसी रो के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से गुना करके जोड़ देंगे, प्लस A12 को C12 से करेंगे और A13 को C13 से करेंगे तो डेट वैल्यू मिलेगा। किसी बच्चे का मन किया कि नहीं हम थर्ड रो के बाद एक्सपैंड करें, तो A31 को लेकिन इसके को फैक्टर से गुना करना होगा, उसी के को फैक्टर से C31, फिर A32 को C32 और A33 को C33 के साथ गुना करेंगे तो डेट वैल्यू मिलेगा। और प्यारे बच्चों, यदि आप दूसरे के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0 हो जाता है। प्यारे बच्चों, यदि मैं रो एलिमेंट ले लू फर्स्ट रो का, को फैक्टर ले लू थर्ड का C31 प्लस A12 C32 प्लस A13 C33, तो गारंटी हिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं एलिमेंट ले लू सेकंड का A21 और को फैक्टर ले लू फर्स्ट का C11, A22 C12 और A23 और C13, तो गारंटी है बच्चों कितना हो जाएगा, 0। एलिमेंट ले लू मैं फर्स्ट रो का और को फैक्टर ले लू थर्ड रो का तो 0। एलिमेंट ले लू मैं सेकंड रो का और को फैक्टर ले लू फर्स्ट रो का, तभी एलिमेंट कितना बच्चों, तभी इसका सम ऑफ प्रोडक्ट कितना बच्चों, 0। प्यारे बच्चों, आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के आपको डिटरमिनेंट निकालना है। 1 -1 0 2 3 4 1 2 3। प्यारे बच्चों, मेरे पास 6 ऑप्शन है टोटल। मैं चाहूं तो फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर सकता हूं, सेकंड रो के अबाउट थर्ड, या कॉलम में फर्स्ट सेकंड या थर्ड के अबाउट एक्सपेंड कर सकता हूं। इसके फर्स्ट रो के अबाउट करना चाहता हूं तो यहां होगा प्लस माइनस प्लस होगा नहीं बच्चों, वाई प्लस, क्योंकि इसके आगे प्लस लगेगा, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस। एलिमेंट को ढक देंगे, बाकी जो बचेगा को फैक्टर देगा, तो 3 3 9 -4 2 8। अब -1 के आगे माइनस लगेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, +1। इसको ढकेंगे 2 3 6 -4 और 0 को ढकेंगे, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 4 -3। ये जो 9 में से 8 गया बच्चों 1, 6 में से 4 गया बच्चों 2, और ये हो जाएगा 0, तो 2 और 1 3। प्यारे बच्चों, इस पूरे डिटरमिनेंट वैल्यू आ गया 3। आपको जिस रो या जिस कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करना है बच्चों, आपको उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। प्यारे बच्चों, डिटरमिनेंट का ऑर्डर जितना है उससे कम, हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से यदि हम 2 को 0 बना दें, प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे, 2 को 0 बना दें तो सिर्फ एलिमेंट इंटू को फैक्टर, एलिमेंट इंटू को फैक्टर, एलिमेंट 2 एलिमेंट ही 0 हो जाए तो को फैक्टर निकालने का झंझट नहीं है।
यदि टिपिकल डिटर्मिनेंट हो तो वहां पे हम लोग ऐसा प्रॉपर्टी यूज करके पहले उसको सिंपल करेंगे और उसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम के दो एलिमेंट को जीरो करेंगे और जीरो करने के बाद हम लोग वहां से डेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों। आप बोलेंगे सर क्या 4x4 का पॉसिबल है? हम बोलेंगे यस 4x4 का भी पॉसिबल है। यदि आपको 4x4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं बच्चों कि आप कैसे एक्सपैंड करेंगे। आप 4x4 ऑर्डर के भी डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं जनरल ले रहा हूं 4x4 ऑर्डर का A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। ऑर्डर कितना बच्चों? 4x4। सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो n के लिए वैलिड है। मैक्सिमम 3 देगा, कभी 4 दे दिया तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, फिर वही इसके आगे क्या लगेगा? साइन। मैं ये रो फर्स्ट के बाद एक्सपैंड करना चाहूं तो 2 और 1 3 ऑड माइनस 3 1 4 इवन प्लस 4 1 5 ऑड माइनस एक्सपेंडिंग अबाउट रो 1। तो मैं A11 के आगे प्लस साइन रखूंगा और ये जिस रो और जिस कॉलम को बिलोंग कर रहा है उसको ढक दूंगा। जिस रो और जिस कॉलम के बाद बिलोंग कर रहा है उसको ढक। एलिमेंट इनटू को फैक्टर, ये पूरा को फैक्टर देगा बच्चों। ये पूरा को फैक्टर देगा। A22, A23, A24, A32, A33, A34, A42, A43, A44, ये पूरा को फैक्टर देगा बच्चों। अब एक 3x3 डिटरमिनेंट को आपको दोबारा सॉल्व करना होगा। फिर 3x3 का जो रूल पढ़ेंगे। A12 के आगे माइनस A12, ये जिस रो और जिस कॉलम को बिलोंग कर रहा है ढक देंगे बच्चों। क्या बचेगा? A21, A23, A24, A31, A33, A34 और A41, A43, A44। नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों? नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे, फिर इसके आगे प्लस A13 और ये जिस रो और जिस कॉलम को बिलोंग कर रहा है ढक देंगे। A21, A22, A24, A31, A32, A34 और A41, A42, A44। काम खत्म नहीं हुआ बच्चों। फिर इसके बाद माइनस A14, फर्स्ट रो के बाद एक्सपेंड कर रहे हैं। आपके पास कितना ऑप्शन है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन है। आप फर्स्ट रो के अबाउट, सेकंड रो के अबाउट, थर्ड रो के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं। आपके पास टोटल कितना ऑप्शन है बच्चों? टोटल 8 ऑप्शन है। तो बच्चों A14 माइनस क्यों होगा? साइन समझ में आ रहा है? ढक देंगे। जो बचेगा A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43। तो ये बहुत लंबा जाएगा बच्चों। फिर इसको आपको अलग सॉल्व करना होगा, फिर इसको अलग सॉल्व करना होगा, इसको अलग सॉल्व करना होगा, इसको अलग सॉल्व करना होगा। सबको कर देंगे तो ये 4x4 डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के 4x4 है तो मैक्सिमम 3 एलिमेंट को 0 बना सकते हैं। ये 3 एलिमेंट को प्रॉपर्टी से यदि हम 0 बना दे बच्चों तो उसका एक्सपेंशन करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिक डेफिनेशन यही है बच्चों डिटर्मिनेंट का, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स डेट वैल्यू देगा और दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो गारंटी है कि 0 देगा। सवाल करते हैं बच्चों इस पे। हाँ बच्चों, पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल सवाल। क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, प्रूफ दैट द डिटर्मिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मुझे ये प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट जो है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है। प्यारे बच्चों, अब डायरेक्ट इसको एक्सपैंड कर दीजिए। जो ट्रिक पढ़े हैं, एक्स ढकेंगे, कितना आएगा बच्चों? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा ढकेंगे तो कितना? माइनस एक्स साइन थीटा, अब माइनस कॉस थीटा
पावर कॉस थीटा को लेंगे, फर्स्ट लो क्या वाट एक्सपेंड कर रहे हैं बच्चों, ये ढकेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, बढ़िया गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। कितना आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, 1 जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, ये थीटा से क्या है, इंडिपेंडेंट, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये थीटा से क्या हो गया बच्चों, इंडिपेंडेंट हो गया। यही हमको प्रूफ करना था कि बताइए कि ये थीटा से इंडिपेंडेंट है बच्चों। नेक्स्ट सवाल, सिंपली मैंने एक्सपेंशन कर दिया जो हम लोग बेसिक डिफिनेशन पढ़ते हैं, अभी प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर रहे हैं, आगे के टिपिकल डिटरमिनेंट्स में हम लोग प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे। इवेल्युएट, ट्रिमेट्री यूज है, इसको इवेल्युएट करना है बच्चों, तो इसको लेकर के बढ़ जाइए, डेल्टा। हम जनरली फर्स्ट लो के बाद एक्सपैंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट लो के बाद एक्सपैंड करेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा, एलिमेंट इसका को फैक्टर ढकेंगे, कॉस बीटा कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस 0, इसके आगे लगेगा माइनस, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ढक देंगे इसको, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा और माइनस 0, माइनस साइन अल्फा, इस एलिमेंट को लेंगे, इसको ढकेंगे, कितना आएगा बच्चों, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा स्क्वायर और माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। बच्चों कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा यहां से कॉमन लीजिए बच्चों, तो यह जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, यदि हम कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, आगे बढ़िए, ये दोनों में कॉमन लीजिए बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये दोनों मिलकर के फिर कितना हो जाएगा बच्चों, 1। और भी सवाल देखते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इफ एबीसी आर द एंगल्स ऑफ ए नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी राइट एंगल नहीं है, क्यों, एंगल यदि 90 हो जाए तो tan थीटा tan ए अनडिफाइंड हो जाएगा, tan 90 इंफिनिटी, tan यूज है इसलिए लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना बच्चों। प्यारे बच्चों हम लोग बेसिक से एक्सपेंड कर देते हैं सिंपली, तो ये हो जाएगा tan ए को ढक देंगे, तो ये जाएगा tan बी tan सी माइनस 1, tan बी tan सी माइनस 1, चलिए माइनस 1 tan सी माइनस 1, tan सी माइनस 1 प्लस 1 माइनस tan बी, कितना आएगा बच्चों, tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी माइनस tan ए माइनस tan सी प्लस 1 माइनस tan बी, ये हो गया बच्चों 2 माइनस tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी प्लस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। प्यारे बच्चों अब आपको करना क्या होगा बच्चों, कुछ ट्रिगो का रिजल्ट यूज करना होगा, और ट्रिगो के रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पे जाना होगा। आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो a प्लस बी कितना बच्चों, पाई माइनस सी,
व्हाट इज tan a प्लस बी? tan a प्लस बी होगा tan पाई माइनस सी। व्हाट इज tan a प्लस tan b? tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस tan c। सेकंड क्वाड्रेंट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों, तो tan a प्लस tan b इक्वल टू माइनस tan c प्लस tan a tan b tan c। ये आ जाएगा बच्चों tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये आपको यूज करना होगा, जो कि आप ट्रिगो में पढ़े हैं। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a tan b इंटू tan c के बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा बच्चों 2। ये आपको रिजल्ट यूज करना होगा, नोट करेंगे बच्चे। फिर से बता दे, जो मैं सिंप्लीफाई करके लाए बच्चों, इसमें यहाँ पे tan a प्लस tan b प्लस tan c प्लस tan a tan b इंटू tan c, ये तो इक्वल होता है ना। tan a प्लस tan b प्लस tan c tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर होता है बच्चों। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आंसर बचेगा 2। तो इसका डेट वैल्यू कितना होगा बच्चों? 2 होगा। तो ट्रिमेट्री यूज कर सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर दिया है, तो हटाते हैं बच्चों इसको। क्या है बच्चों, आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, यूलर्स थ्योरम। e का पावर i थीटा होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। e का पावर i थीटा क्या होता है बच्चों? cos थीटा प्लस i sin थीटा। प्यारे बच्चों, तो इसको यदि हम फर्स्ट रो के बाद एक्सपैंड करना चाहें, हम जनरली फर्स्ट रो के बाद एक्सपैंड करते हैं जब प्रॉपर्टी यूज नहीं करना हो। तो कितना आएगा? 1 को ढकेंगे, 1 माइनस e का पावर i 2 पाई बाई 3 इंटू e का पावर माइनस i 2 पाई बाई 3। 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस e का पावर i पाई बाई 3। ढक देंगे बच्चों, कितना आएगा बच्चों? e का पावर माइनस i पाई बाई 3 माइनस e का पावर i माइनस i पाई बाई 4 इंटू e का पावर i 2 पाई बाई 3 प्लस e का पावर i पाई बाई 4 को ढकेंगे बच्चों, दिया जाएगा e का पावर माइनस i पाई बाई 3, e का पावर माइनस i 2 पाई बाई 3 माइनस e का पावर माइनस i पाई बाई 4। ये स्टेप आ रहा है बच्चों समझ में। अब सिंपली बेस से में तो पावर ऐड होगा ना बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस e का पावर कितना? 0, e का पावर 0 1 माइनस ये कितना होगा बच्चों? ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा? e का पावर 0, अब माइनस माइनस प्लस कितना? e का पावर 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 4, e का पावर i 3 पाई बाई 4। देख लीजिए, पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 पाई, अब पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4। चलिए आगे बढ़िए बच्चों, ये मल्टीप्लाई होगा प्लस e का पावर कितना होगा बच्चों? ये हो जाएगा पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई, ये हो जाएगा e का पावर माइनस i 3 पाई बाई 4। तीनों मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा माइनस माइनस e का पावर कितना? 0, e का पावर 0 1 माइनस 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा बच्चों, ये हो गया माइनस 1, और ये हो जाएगा e का पावर i थीटा कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, और e का पावर माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस i साइन थीटा। इसलिए दोनों क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस 2, और ये हो जाएगा 2 कॉस 3 पाई बाई 4। कॉम्प्लेक्स कहीं हो जाए बच्चों, माइनस 2 प्लस 2 कॉस कितना? पाई माइनस पाई बाई 4। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बच्चों? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव, हो जाएगा कॉस माइनस कॉस
पाई बाई 4 हो जाएगा बच्चों -2 1 बाई √2, तो ये हो जाएगा बच्चों -2 √2 इज द आंसर। तो आपको डिटरमिनेंट में ट्रिगो डाल सकता है, आपको डिटरमिनेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर डाल सकता है, तो आपको वैरायटी ऑफ चीज यूज कराएगा। तो पीछे का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना होगा। ये दोनों सवाल नोट करेंगे बच्चे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाँ तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इफ बॉक्स डिनोट्स GIF, व्हाट इज GIF बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बच्चे नहीं जानते तो समझेंगे, हम लोग फंक्शन टॉपिक में पढ़ेंगे। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है y इक्वल टू बॉक्स x, बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और बॉक्स का बस आपको इतना मतलब समझना है बच्चों कि बॉक्स जस्ट छोटा इंटीजर बना देता है, जस्ट छोटा इंटीजर बना देता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 2.8 का बॉक्स वैल्यू कितना होगा, तो आपको बोलना होगा 2। 2.8 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है बच्चों? 2। 2.8 से जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वो बना देगा। मैं आपको बोलूं 3.2 का बॉक्स वैल्यू, तो आप बोलिएगा सर 3। हम बोलेंगे कि 10 का बॉक्स वैल्यू, तो 10 इंटीजर खुद है, तो 10 का बॉक्स वैल्यू 10 ही रहेगा, ये छोटा नहीं होगा, खुद ही इंटीजर है। और माइनस मिलेंगे तो -6.3, -6.3 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है? छोटा -7, जस्ट छोटा इंटीजर बना देगा। -6.3 से जस्ट छोटा कौन है? -7 बना देगा। प्यारे बच्चों, यदि मैं बोलूं कि कोई नंबर जो है 1 और 2 के बीच में है, तो 1 का बॉक्स कितना बच्चों? 1। 1.1 का भी कितना? 1। 1.2 का भी कितना? 1। 1.999 का भी कितना? 1 बना देगा। मतलब 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट नंबर है, 1 पे क्लोज 2 पे क्लोज नहीं। इसका सारा बॉक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। 1 को भी बॉक्स 1 बना देगा, 1.1 को भी 1 बना देगा, 1.999 को 1 बना देगा। यही लॉजिक आप यहां यूज कीजिए प्यारे बच्चों। -1 से 0, -1 से जब x 0 के बीच में है तो इसका बॉक्स वैल्यू कितना होगा बच्चों? -1 बना देगा। 0 से y कितना है बच्चों? 1, तो इसका बॉक्स कितना बना देगा बच्चों? 0। और 1 से z कितना है? 2, तो इसका बॉक्स z कितना हो जाएगा बच्चों? 1 बना देगा। दिस इज कॉल्ड बिग ब्रैकेट बॉक्स x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों इसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बॉक्स टूट गया, अब सारे वैल्यू को यहां पुट कर देंगे बच्चों। डेल्टा इक्वल टू बॉक्सेस कितना बन गया? -1, तो हो जाएगा बच्चों -1 + 1। ये कितना बन गया बच्चों? 0। और ये कितना बन गया बच्चों? 1। सारा वैल्यू पुट करेंगे। बॉक्स x -1, ये कितना? 0 + 1 1, और ये कितना? 1। ये कितना? -1। बॉक्स y कितना? 0, और बॉक्स z कितना? 1 + 1। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 0 1 0 1 -1 1 1 -1 0 और 2। ये आ गया डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है। मेरे पास कितना ऑप्शन है बच्चों? टोटल 6 ऑप्शन है। मैं फर्स्ट रो के बाद सेकंड में ज्यादा नंबर ऑफ जीरो हो उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे। इसके बाद एक्सपेंड करेंगे तो ये जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये दोनों तो 0 हो जाएगा, 0 0, सिर्फ ये बचेगा +1, 1 को ढकेंगे तो ये हो जाएगा 0, और -1 तो +1, आंसर इज 1। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। आपको एक छोटा सा लॉजिक समझना था, इसको हम फंक्शन में देखेंगे डिटेल से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे, सवाल लगा रहे हैं। इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट दिस, और प्रूफ करना है इसका वैल्यू 2 से डेल्टा के बीच होगा। ये सवाल है बच्चों। इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना है और जो वैल्यू आएगा उसको प्रूफ कर देना है कि वो 2 से 4 के बीच में ही होगा। 2 से 4 के बीच में होगा। प्यारे बच्चों, 1 sin θ 1 -sin θ 1 sin θ और -1 sin θ 1 एक्सपैंड कीजिए। किसके बाद एक्सपैंड करें बच्चों? फर्स्ट रो के बाद एक्सपैंड कर दें। अभी हम लोग प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट का। तो फर्स्ट के बाद एक्सपैंड करेंगे तो 1 को ढकेंगे बच्चों, कितना आएगा? 1 और माइनस
तो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, और फिर 1 को ढकेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये कैंसल आउट हो गया, यहां से आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये कितना आ गया बच्चों 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज डेल्टा, दिस इज डेल्टा। इवेल्युएट कर दिए। मुझे प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू 2 से 4 के बीच में होगा। क्या करेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि 0 से साइन थीटा का वैल्यू पहले से लेते हैं, -1 से साइन थीटा का वैल्यू किसके बीच होता है बच्चों 1 के बीच। होगा कि नहीं होगा? थीटा का वैल्यू कुछ भी लेंगे, ट्रिगो में आप पढ़ चुके हैं, साइन थीटा का वैल्यू किसके बीच होगा बच्चों -1 से 1। प्यारे बच्चों स्क्वायरिंग कर देंगे तो 0 से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 0 से 1 पॉजिटिव बना देगा। 2 से मल्टीप्लाई करने से इनक्लूडिव चेंज नहीं करता है, इनक्लूडिव का नॉलेज है आपको, और 2 जोड़ने से भी इनक्लूडिव चेंज नहीं करता है। टू जोड़ दिए तो 2 से डेल्टा का वैल्यू 4 के बीच होगा। यानी ये प्रूफ करना था कि 2 से जो डेल्टा का वैल्यू होगा वो 4 के बीच होगा। थोड़ा सा ट्रिक आपको यूज करना पड़ेगा। तो और सवाल देखते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों देखते हैं एक और सवाल देखिए, डरना नहीं है बच्चों, है ना। ए ट्राइंगल हैज वर्टिसेस AI, XI, YI, I equal to 1 to 3, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज 0 0। ये प्रूफ कर देना है कि 0 होगा। सवाल देखकर आपको डरना नहीं बच्चों। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको यूज करना है बच्चों। एक ट्राइंगल है बच्चों, कोऑर्डिनेट है x1, y1, b हो जाएगा x2, y2 और c हो जाएगा x3, y3। व्हाट इज ऑर्थो सेंटर बच्चों? एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां से जो एल्टीट्यूड डालेंगे, यहां से जो एल्टीट्यूड डालेंगे और यहां से जो एल्टीट्यूड डालेंगे, तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे मीट करेगा और इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों ऑर्थो सेंटर को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना है बच्चों 0 0। ऑर्थो सेंटर कितना है बच्चों 0 0। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे आप पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 लाइन यदि परपेंडिकुलर होते हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो BC परपेंडिकुलर टू AD होगा कि नहीं, एल्टीट्यूड है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ BC? स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ AD, ये दोनों प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बच्चों -1 होगा कि नहीं होगा बच्चों, हाँ या ना। अब क्या करेंगे बच्चों, व्हाट इज द स्लोप ऑफ BC? ऑर्डिनेट का डिफरेंस, ऑर्डिनेट का डिफरेंस बाई एब्सिसा का डिफरेंस, x2 माइनस x3, AD y1 माइनस 0 बाई x1 माइनस 0, ये प्रोडक्ट कितना होगा -1। ये हो जाएगा y1 इंटू y2 माइनस y3 और ये हो जाएगा -x1 इंटू x2 माइनस x3। इधर लाएंगे बच्चों तो हो जाएगा x1 इंटू x2 माइनस x3, कितना हो गया पहले बच्चों 0। और ये टर्म कुछ मिलता जुलता टर्म है क्या? आपको ये टर्म देखिए तो बच्चों मिलता जुलता कुछ टर्म है क्या? यही तो है, यही तो है, ये पूरा 0। सिमिलरली ये जब एल्टीट्यूड को करेंगे, सिमिलरली यदि हम लोग इसको करेंगे तो ये भी टर्म 0 आ जाएगा। y2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x2 इंटू x3 माइनस x1 0 होगा, और y3 इंटू y1 माइनस y2 x3 इंटू x1 माइनस x2 भी 0 होगा। सिमिलरली कर देंगे, बार बार नहीं करेंगे। AC और BE भी तो परपेंडिकुलर होगा, स्लोप का प्रोडक्ट -1। AB और CA भी तो परपेंडिकुलर होगा, स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो जो आपको डिटर्मिनांट है बच्चों, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो आपको डिटर्मिनांट अब दिखाई कैसा देगा प्यारे बच्चों? ऐसा दिखाई देगा x2 माइनस x3
y2 माइनस y3 यहाँ 0, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 0 और x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 यहाँ 0, पूरा तीनों एलिमेंट 0। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट? एलिमेंट इनटू कोफैक्टर। मुझे एक्सपेंड करने का मेरे पास 6 ऑप्शन है, क्यों ना मैं थर्ड कॉलम के बाद एक्सपेंड करूं? तीनों 0 है तो पूरा डेट वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट ही तीनों 0 है। तो एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर 0 हो जाएगा। पूरा डेट वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, बात को समझिएगा। लेकिन यदि सिंपल डिटर्मिनेंट है तो आप इस टेक्निक को अच्छे से यूज कर सकते हैं, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। लेकिन यदि टिपिकल डिटर्मिनेंट होगा बच्चों तो फिर आप डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दीजिएगा एलिमेंट इंटू कोफैक्टर से, तो बहुत लेंदी आ जाएगा। वहां पे अलजेब्रा इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा, बनेगा लेकिन टाइम टेकन होगा। तो उसको बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर्टीज, और हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि प्रॉपर्टी से हम लोग क्वेश्चन को कैसे टेक ऑफ करते हैं, वो हम लोग इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आज के लेक्चर में इतना ही।